ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का जबरदस्त असर है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की बात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी टेप मांगकर एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए पूरे मामले को दर्ज करने की बात की गई है। इन सब के बीच कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक सुझाव है कि सस्पेंड नहीं, डिसमिस करना चाहिए, कक्कड़ साहब कह रहे हैं। राशिद अलवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जिक्र इस बात को लेकर है कि दरअसल इसकी जड़ में पहुंचना जरूरी है। पूरे देश का यह हाल चला है। 6 तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो 6 मदन लाल भाटी, अमित कुमार, RS रूड़का, दिगंबर सिंह, सोहन वीर, रविंदर। स्थिति इतनी विकट है कि जिस समय बेटिंग रिट्रीट चल रही थी इस देश में और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर आला अधिकारी मौजूद था जिस चौक पर, उस जगह पर भी एक कांस्टेबल पैसे लेने से नहीं हिचक रहा। ये सारे सवाल निकल कर आते हैं कि दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर उस पर नकेल कसने की बात हो या फिर उसको लेकर कोई रास्ता निकालने की बात हो, मामला हमेशा उलझ जाता है। संजय सिंह, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर ही आप लोग सत्ता में आए थे और भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे कसी जाए इसको लेकर रास्ते दिल्ली में तो अभी तक नहीं निकल रहे। स्थिति जस की तस, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, सच सामने आया है, चाहे वो सस्पेंड हो या स्थिति हो, लेकिन नकेल कसी जा सकती है इसके जरिए, यह बिल्कुल अभी तक रास्ता नहीं है। संजय जी, आप लोग की पार्टी की सरकार है दिल्ली में। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये पहली बात तो ये कि आज तक ने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, बहुत बधाई के पात्र है। सवाल ये है कि आज जो आप दिखा रहे हैं इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है। इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है कि एक संभ्रांत आदमी दिल्ली के किसी थाने में जा नहीं सकता। आप जाएंगे तो आपकी FIR दर्ज करने से पहले आपको गाली देके बातचीत की जाएगी, पैसे की मांग की जाएगी। गरीब आदमी है तो उसको डंडे मार के भगा दिया जाएगा। बुरी हालत है, रेडी पटरी वालों से लेके ऑटो वालों से लेके। यही बात कही जा रही थी कि दिल्ली पुलिस का दरअसल असली चेहरा यही है। कभी गुड़िया के बलात्कार पे एक दरोगा कहता है उसके मां बाप से कि 2000 ले लो और मुंह अपना बंद कर लो। दामिनी में हम लोगों ने देखा पूरा देश सड़कों पे आया और 302 का फर्जी मुकदमा लिख दिया गया 8 लोगों के खिलाफ। अभी खिड़की एक्सटेंशन में एक मंत्री वहां मौके पे जाता है, उसके बावजूद कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। वहां के स्थानीय लोग 6 महीने से एप्लीकेशन दे रहे थे, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। संजय सिंह जी, हम जहां तक समझ पा रहे हैं दिल्ली सरकार के अधीन एंटी करप्शन ब्यूरो आता है और हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि अगर कार्रवाई उसके जरिए हो सकती है CRPC के तहत, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उसके सारे टेप दिए जाए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, इन सारे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो इनको सबको जेल में डाला जाएगा। संजय जी, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है दिल्ली के अंदर। पूरी तरीके से संजय जी, खाकी वर्दी का एक गुंडागर्दी का राज चल रहा। जी संजय जी, क्या आप मानते हैं कि पूरी एक चेन है भ्रष्टाचार की, जहां पर होमगार्ड, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडिशनल SHO और उसके ऊपर ACP, हम ACP तक इसमें गए हैं स्टिंग ऑपरेशन में, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इससे ऊपर तक चेन जाती है, श्रृंखला ऊपर तक जाती है और एंटी करप्शन ब्यूरो अगर आपके सरकार के पास है, आपके पास अधिकार क्षेत्र है, आपका जुरिडिक्शन है, आपके पास पावर है, तो क्या इस चेन को आप खंगालना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी चेन है। ये तो एक पूर्व गृह सचिव RK सिंह जी ने कहा था कि इसका हिस्सा ऊपर तक जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे इस पे चलते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक का हिस्सा बढ़ता है। तो इसीलिए तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। किसी इलाके में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चले, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि उसको पैसा मिलता रहता है। यही कारण है कि हम लोगों का यह मानना है कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और आप भी अभी पुण्य प्रसन्न जी को मैं सुन रहा था, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई 20 तरह की हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस का कोई कांस्टेबल, कोई अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो किस फोन नंबर पर फोन करके बताया जाए, कहां पे सूचना दी जाए कि हमें रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा है। संजय, ये त्रासदी है। देखिए, हम लोगों ने सवाल ये उठाया लगातार कि दिल्ली पुलिस के थानों में CCTV क्यों नहीं है। हमें बताया गया नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे फोन लगाइए और उस थाने वाले की शिकायत कीजिए, तो वहां से स्थिति दूसरी आ जाती है और वो व्यक्ति फंस जाता है। ये नोट कहां तक पहुंचते इसका जिक्र हम कर रहे हैं लगातार।
हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, आरके सिंह होम सेक्रेटरी, अब पूर्ण प्रसून जी, एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि यही कारण है कि जब सीसीटीवी फुटेज लगाया जाएगा तो सारा लेन देन, जो आदमी जा रहा है उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो सब सामने आ जाएगा। और जब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो अरविंद केजरीवाल और हम लोगों को कहा जाता है साहब ये अराजक है। गृह मंत्री से मांग कीजिए, वो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे नहीं। अरुण जेटली साहब ब्लॉग लिखेंगे पुलिस वालों के समर्थन में अगर हम कार्रवाई की बात करते हैं तो। ये इसी कारण से राजनीति के चक्कर में ये सारी व्यवस्था उलझी हुई है। जी। इसको खुले मन से सही करने की कोशिश करनी होगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसकी भूमिका की एक पूरा तंत्र है और जिसका जिक्र राशिद साहब ने किया है, वो मान रहे हैं कि पूरे देश में यह स्थिति है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। बीजेपी अपनी भूमिका किस रूप में, कम से कम अगर दिल्ली का जिक्र करें, क्योंकि हम दिल्ली का स्टिंग ऑपरेशन लेकर सामने आए हैं, किस भूमिका में अपने आप को रखने की स्थिति में है? क्योंकि सिर्फ पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन हो जाए, करप्शन को खत्म करने के लिए अब कुछ नई व्यवस्था की जाए, क्या तरीके हों और किस रूप में आप लोग अपने तौर पर सोचते हैं? समझ गया, मुझे बोलने दीजिए। मैं समझ गया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए प्रसून जी, हो क्या रहा है, आपने सबको सुना, मैं भी सुन रहा हूं उतनी देर से जी। ये हर चीज पे एक राजनीति भाषा ही बोली जाती है। राजनेताओं को आप बुलाते हैं तो मुझे भी बहुत कभी कभी तरस आती है राजनेताओं पर भी। मैं भी राजनेता हूं, मैं विधायक हूं चौथी बार, कि आप एक सॉल्यूशन के लिए इनको बुलाते हैं क्योंकि कंट्रोल इनके हाथ में है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, कोई निराश होने की जरूरत ही हो सकता है। आप देख लीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम को मॉडर्नाइज किया जा सकता है इस देश में। अभी मैं कानपुर में था, कानपुर के एसएसपी ने मुझे दिखाया एक मॉडर्नाइजेशन का पूरा वहां से कंट्रोल होगा, जीपीएस सिस्टम है, सारे चौराहे पर आप लगा सकते हैं सीसीटीवी कैमरे, थाने में लगा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए जब से ऊपर का डर नहीं होगा नीचे नहीं सुधार सकते हैं। आप भी पढ़ते होंगे तो आप सुने होंगे, हम भी बिहार में पढ़ते थे, बिहार जैसी जगह में। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कोई एसपी एक जिला में आ जाता था तो क्या मजाल कि उस जिले में डकैती हो जाए, चोरी हो जाए और पुलिस वाले किसी से पैसे मांग ले, बदतमीजी कर ले, ये ऊपर का डर होना चाहिए। अब थाने बिकने लगेंगे तो उसका अंजाम तो यही होगा, आप नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले बताइए, ये ऊपर से मतलब आप कहां तक पहुंच रहे हैं? मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं लूंगा, आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, सुन लीजिए। यही बिहार था जहां बहुत चीटिंग होती थी, पुलिस वाले भी चोरी कराते थे, गार्जियन भी कराते थे। केदार पांडे जी मेरे पार्टी के नहीं थे साहब, मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया, नहीं चोरी नहीं होगी तो नहीं होगी, इसको अधिकारियों को कैसे रोकना है। और 1 साल भी नहीं लगे, अगले एग्जाम में चोरी बंद हो गई। यही राजनाथ सिंह जी थे, अभियान छेड़ा, चीटिंग हम नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। एक देखिए व्हील पावर होना चाहिए, बड़े पदों पर बैठे लोगों को ऊपर से इसको ठीक करना पड़ेगा। कक्कड़ साहब की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब ऐसे अधिकारी आपके पकड़े जाते हैं तो क्या आप सस्पेंड क्यों करते हो, आप डिसमिस करो, जाने दो उसको कोर्ट में। कहीं न कहीं रुतबा होना चाहिए प्रशासन का, प्रशासन का डर होना चाहिए और ऊपर से ईमानदारी दिखनी जरूरी है, बरतनी जरूरी है। सिर्फ नीचे वाले पीढ़ी को पकड़ करके आप ऊपर की व्यवस्था नहीं सुधार सकते। इसीलिए राजनेताओं से मैं आग्रह करता हूं, ये हर बात में घिसी पीटी, अब दिल्ली से आप शुरू कीजिए ना, दिल्ली देश का कैपिटल है। कक्कड़ साहब से जवाब चाहेंगे। एक मिनट रामेश्वर जी, दिल्ली से ही शुरू कीजिए ना। अरे जनाब, हम जरा इसका मतलब समझ लें, दर्शक आज समझना चाह रहा है क्योंकि पुलिस से सामना उसका हर मोड़ पर होता है। कक्कड़ साहब, एक बात और निकल के आ रही है, ऊपर में अगर ईमानदारी रहे, ये ऊपर का मतलब क्या है? आप तो खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, ऊपर का मतलब नेता मंत्री होता है या ऊपर का मतलब कमिश्नर का रैंक होता है? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि इस विभाग में सब भ्रष्ट हैं तो आप सही नहीं समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, जो कि ईमानदार हैं। कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं जिनकी मैं कह सकता हूं 10-15% होंगे जो इस तरह के भ्रष्ट कार्य करते हैं। उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये हर वक्त कहें, आप अपनी एक परिभाषा ही बना लें और सब विश्लेषण आप इस्तेमाल करते हैं कि ये भी हो गया वो भी, ऐसा नहीं है। और ये केवल दिल्ली पुलिस में नहीं है, हर विभाग में है और देश के हर प्रांत में है। तो ये, लेकिन कहीं से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या इस स्ट्रिंग ऑपरेशन से पहले दिल्ली पुलिस ने स्वयं
भ्रष्ट कर्मचारियों को नहीं पकड़ा है या भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। आप इसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं। आप अगर देखें कि ये जो नहीं कक्कड़ साहब, अब हमको एक मौका बता दीजिए कि 8 पुलिसकर्मी को एक साथ सस्पेंड किया गया होगा। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम सब सुनना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ईमानदार है। आप तमगा देना चाह रहे हैं, हम कुछ चीज दिखला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी नहीं, सब हम खुद कह। एक मिनट दीपक, हमें लगता है कुछ नाम हम 1 मिनट बता देते हैं जो ईमानदार है। चलिए हम उनके नाम पहले बता दे रहे हैं, हम उनके नाम बता दें पहले जो ईमानदार है। हम उनके नाम भी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कक्कड़ साहब मेरी कक्कड़ साहब के खिलाफ नहीं, हम उन नामों को भी बता देते हैं जिसको एंटरटेन नहीं किया गया। हमारे रिपोर्टर जब पैसा लेकर गए, हम कहां इनकार कर रहे हैं इससे जनाब। कक्कड़ साहब, हम नाम जरा आप बताइए कि जो क्योंकि चेहरा हम नहीं दिखा पाने की स्थिति में साहब, मुझे तो एक सवाल आपसे पूछना था, लेकिन बीच में सवाल नहीं पूछूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पूरे दिल्ली पुलिस पे जितने भी थाने थे, बदनाम थाने थे, सही थाने थे, पॉश इलाके में थाने थे, हर जगह गए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। पालम गांव पुलिस स्टेशन है, यहाँ के एसएचओ हैं सुंदर सिंह यादव। इनसे जब हमने पैसे की डील की तो इन्होंने तुरंत मना किया। इन्होंने कहा कि ये सिविल मामला है, आप किसी वकील के पास जाइए। उत्तम नगर में भगवान सिंह, उत्तम नगर थाने के एसएचओ भगवान सिंह, इन्होंने भी इनकार किया। बवाना के एसीपी हैं रणवीर सिंह, इनकी हम फुटेज आपको दिखाएंगे, इन्होंने भी एंटरटेन नहीं किया। पहाड़गंज के एसएचओ, जी हाँ, आप इन उदाहरणों को भी हाईलाइट क्यों नहीं करते? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो जनाब बता रहे हैं, हाईलाइट कीजिए। लेकिन आप एक कमाल कर रहे हैं। अभी कोई पद पर बैठा हुआ है, अगर वो ईमानदार है उसको बता ही दिया सकता, लेकिन जो अगर भ्रष्ट है उसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना, तभी ना आप डिसमिस की बात कर रहे हैं। बताना चाहिए, लेकिन साथ में दूसरी तस्वीर भी दिखाइए। जनाब दिखा ही तो रहे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन कक्कड़ साहब, हमें लगता है पूरे नाम एक सवाल पूछना चाह रहा हूं इसी पृष्ठभूमि में। आरके सिंह जो पूर्व गृह सचिव थे, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि थाने में, दिल्ली के जो थाने हैं उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में पर्चियां चलती हैं, पैसे चलते हैं। अब आपने निष्पक्षता तो हमारी देख ली, इस सवाल का मैं जवाब चाहूंगा, आप कितना सहमत हैं इससे? उचित यही होगा कि आप आरके सिंह साहब को यहां लाइए, उनसे प्रश्न कीजिए। मैं अपने बारे में या अपने उन साथियों के बारे में जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये कल्पना भी करना कि वो पैसे लेते थे, लेते होंगे, बिल्कुल ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हां, करप्शन है, दिल्ली पुलिस में है, बाकी जगहों पे भी है, हर विभाग में है दिल्ली पुलिस, क्योंकि आपके सामने आ जाता है, इसलिए हर जगह है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस कमिश्नर के पास पैसे जाता है या स्पेशल कमिश्नर्स हैं कुछ, उनके पास पैसे, कतई ही मानने को ईमानदार जो अधिकारी हैं उनकी तस्वीरों को आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजकुमार एसएचओ पहाड़गंज, इन्होंने एंटरटेन नहीं किया। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया है, और हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदार की हम तगमा नहीं दे सकते इनको, हम कोई ईमानदारी का मेडल नहीं दे सकते, लेकिन पहाड़गंज के एसएचओ ने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप लिखित दरखास्त लेके आइए, तब हम इस पर बात करेंगे, बिना लिखित दरखास्त के बात नहीं करेंगे। तो काफी स्पष्ट थे, साफगोई थी। और पहाड़गंज के एसएचओ, पहाड़गंज को बड़ा कमर्शियल थाना माना दूसरे दिखा रहे हैं हम लोग, बवाना के ये बवाना के एसीपी है रणवीर सिंह, और इन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली जब इनसे पैसों की बात की गई, कोई दिलचस्पी नहीं। इन्होंने बात जरूर करी लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और जब जाहिर तौर पर जब दिलचस्पी नहीं दिखाई तो आगे बात भी नहीं की जा सकती थी। जी, तो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये बवाना की तस्वीर और जो पहाड़गंज की तस्वीर थी। पालम पुलिस स्टेशन के उनका भी स्टिंग किया था, वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन सुंदर सिंह यादव वहाँ के एसएचओ हैं, पालम गांव के, बहुत पॉश थाना माना जाता है, ये द्वारका से सटा है, एयरपोर्ट से सटा हुआ है। सुंदर सिंह यादव, इन्होंने कहा कि पैसों की डील थाने पे नहीं की जाती है, बेहतर होगा कि ये सिविल मैटर है और वकील के पास जाएं। तो ऐसा नहीं है प्रसून, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार दिखे, और शायद इसी वजह से पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस अभी भी कानून व्यवस्था आप देख सकते हैं। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस असर हुआ है। तमाम जो दिखाए जा रहे हैं कैमरे पर पैसा लेते हुए, नोट लेते हुए, उन्हें सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमे के जिक्र का किया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए।
एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगा और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हाँ, हम कल टेप आपसे लेंगे और उसको देखने के बाद इसको एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल और निकल कर आ रहा है राजनीतिक दलों द्वारा कि ऊपर अगर ईमानदारी रहे, राशिद अल्वी साहब, ऊपर ईमानदारी रहे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? आपने भी जिक्र किया पूरे देश में यह है, किसी भी विभाग में जो सबसे सीनियर पर्सन होता है वह ऊपर होता है, या हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी पुलिस का कोई फेस नहीं है, फेस पॉलिटिशियन ही होता है, वहां ईमानदारी की जरूरत है? गड़बड़ी कहां पर है राशिद साहब? देखिए वाजपेयी जी, मैं एक बात कहूंगा, गड़बड़ तो पूरे सिस्टम के अंदर है। नेता भी बेईमान है, नेता ईमानदार भी है, कमिश्नर भी बेईमान हो सकता है, कमिश्नर ईमानदार भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हर कमिश्नर, हर नेता बेईमान है या ईमानदार है। समाज को बदलना पड़ेगा। आज तो मुझे वाजपेयी जी ऐसा महसूस होने लगा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आदमी सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जितनी बुलंद आवाज में बोलता है, मुझे ये डर लगता है, शुबा होता है कि इस आवाज के पीछे कहीं कुछ करप्शन तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है। आज हालात इस तरीके के हैं। आपने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, आप काबिल मुबारकबाद हैं, वो सारे लोग जेल भी चले जाएंगे, नौकरी से भी हट जाएंगे। लेकिन जिनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है उनका क्या होगा? हर लेवल पर भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और बहुत जगह तो पुलिस वाले पैसा देकर नौकरी हासिल करते हैं। और पुलिस वाले क्यों, टीचर पैसा देके नौकरी हासिल कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। तो आपको तो सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो आज एक फैशन हो गया है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का। हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है, आपका मुख्यमंत्री बेईमान है। इस अप्रोच को खत्म करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पुलिस का भ्रष्टाचार इसलिए सामने आता है कि सुबह से शाम तक आम आदमी के साथ उसका रिश्ता रहता है, उससे आम आदमी डरता है, आम आदमी घबराता है। यकीनन इसलिए ये सारी चीजें पुलिस वाला भी इसका फायदा उठाता है, उसे आसानी से रिश्वत मिल जाती है। तो इन सारी चीजों को रिफॉर्म की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं, बहुत सारा रिफॉर्म हुआ भी है। हम उस जो पुलिस रिफॉर्म की बात है, हमारे साथ प्रकाश सिंह भी हैं, चूंकि हम उनसे ही बात करेंगे इस पुलिस रिफॉर्म को लेकर, उनकी पूरी रिपोर्ट है। संजय, दिल्ली में आपकी सरकार है, रास्ता आप लोग के लिए अब क्या बचता है? देखिए, निश्चित रूप से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल ने कहा इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे टेप्स आप से लेके जो कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जो बात राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इस सिस्टम को बदला कब जाएगा और कैसे जाएगा? सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ सख्त कानून चाहिए, जन लोकपाल जैसे कानून चाहिए। जिस कानून को बनाने की बात होती है तो सब उसके विरोध में आ जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी तलवारें खींच के कि नहीं साहब, हमारा इस बात पे विरोध है, हमारा उस बात पे विरोध है। मैं फिर कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक मजबूत और सख्त कानून बनाना होगा, जिससे लोगों के मन में, भ्रष्टाचार करने वालों के मन में कम से कम डर पैदा हो कि हां, अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई होगी। अभी तो खाली एक कमीशन। ये एक स्थिति है, कानून की जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा फिर उसका अगला सवाल निकल कर आएगा।